विद्या ददाति विनयम विनया दयाति पात्रताम पात्रत्वाद धनम अपनोति धनाद धर्मम ततः सुखम। जाए तो शिक्षा से बढ़कर के कोई भी बड़ा अस्त्र कमजोर वर्ग के लिए नहीं है। उसे हर एक व्यक्ति का विकास हो सकता है। सभापति महोदय अशोक बाबू, जिलाध्यक्ष भी हैं, जिला के सचिव हमारे दिनेश बाबू, मंचासीन गणेश बाबू, जोगेंद्र बाबू, विश्वनाथ बाबू, गिरधारी बाबू, कृष्णा बाबू, हमारे संतोष भाई जी और हमारे इस जिला के 16 प्रखंड महनार, देसरी, बिद्दुपुर, सहदेई बुजुर्ग, गरौल, राघोपुर, लालगंज, वैशाली, हाजीपुर, पातेपुर, महुआ, जंदाहा, राजापाकर, भगवानपुर, चेहरा कला एवं पटेरी वेलसर, इन सभी के अध्यक्ष महोदय, उनके सचिव, कोषाध्यक्ष, जिला प्रभारी, मीडिया प्रभारी, जितने भी लोग हैं, आज उन सबको मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन। साथ ही साथ आज 31 दिसंबर है। इस 31 दिसंबर जो 2023 खत्म हो रहा है, इसके खट्टे मीठे यादों के साथ आने वाला नूतन वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं भी साथ साथ। दरअसल आज जो हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, वह जो हमारे प्रखंड के जो लोग चयनित हुए हैं, माननीय लोग, उनके विचारों को सुना गया है। एक तरह से यह जो सम्मेलन है, यह जो संगोष्ठी है, वह अपने आदान प्रदान, अपने विचारों के आदान प्रदान का है, जिससे हम प्रखंड में रख सकते हैं अपनी बातों को, जो हमको क्या करना है। दरअसल जो आज का सब्जेक्ट है वह है शिक्षा पर, आर्थिक विकास पर और राजनीति पर। हमारे पूर्व के प्रवक्ता बहुत कुछ बोले हैं। सही मायने में यदि यहाँ सोचा जाए तो शिक्षा से बढ़कर के कोई भी बड़ा अस्त्र कमजोर वर्ग के लिए नहीं है। उसे हर एक व्यक्ति का विकास हो सकता है। संस्कृत में एक दोहा है, विद्या ददाति विनयम विनया दयाति पात्रताम पात्रत्वाद धनम अपनोति धनाद धर्मम ततः सुखम। यानी विद्या जो है से विनय देती है, विनम्रता देती है व्यक्ति में, और जब विद्या और विनम्रता जब आ जाता है लोगों के पास, तो विद्या ददाति विनयम विनया दयाति पात्रताम, वह पात्र बन जाता है, योग्य बन जाता है, और जब वह योग्य बन जाता है तो उसके पास धन आता है। धनाद धर्मम ततः सुखम। और जब उसके पास धन आ जाता है और उसके पास ज्ञान होता है, विनम्रता होता है, तो उस धर्म के अनुसार से जब उसका खर्च होता है, तो ऐसी परिस्थितियों में वह आदमी सुख को प्राप्त करता है, वह आगे बढ़ता है, अपने भी आगे बढ़ता है, अपने परिवार को आगे बढ़ाता है और अपने समाज को आगे बढ़ाता है। आज बहुत जगह ऐसा देखने को मिलता है कि कहीं पर यदि बच्चे पढ़ने के लिए हैं तो उनको पढ़ाने वाला नहीं है, और कहीं बच्चा पढ़ने वाला है, यदि परिवार कहीं पढ़ाने वाला है तो उस घर में बच्चे पढ़ने वाले नहीं। यह बहुत मायने रखता है। जो पढ़ने वाले नहीं हैं और परिवार पढ़ाने वाला है, तो उनको परिवार को समझना होगा कि अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएं, कैसे उन्हें आगे ले जाएं, इसकी ज़रूरत उन्हें है। परंतु हमारा जो यह समाज है, उस समाज को उस पर ज़रूर चिंतन करना है। यदि कोई बच्चा पढ़ने वाला है और आर्थिक परिस्थितियों की वजह से यदि नहीं पढ़ रहा है, तो उसे ज़रूर पढ़ाने का प्रयास करें। इसके लिए हर संभव प्रयास हम लोग को करना होगा। इसके लिए मैं एक प्रयास अपने तरफ से भी मैं करता हूं, जो मैं अभी बता दे रहा हूं। मैं नित्य दिन
मैं एक चिकित्सक हूँ और जो मेरा एक फ़ीस है वो तो फिक्स रहता है, जितना फ़ीस है मेरा अभी 100 रुपीज़ पर पेशेंट मैं फ़ीस लेता हूँ। तो उसमें से मैं पहले 5 पुर्जा निकालता था डेली। 5 को सुबह का जो पुर्जा होता है, जो लोग करते हैं बोहनी करते हैं, मैं वह 5 पुर्जा शिक्षा के ऊपर खर्च करने के लिए मैं प्रतिदिन निकाल देता हूँ। अब धीरे धीरे उसको बढ़ा करके 6 कर दिया, क्योंकि उससे कम हो जाता था। 600 रुपया प्रतिदिन, यानी 18,000 प्रत्येक महीना में मैं उस पैसा को इसलिए निकालता हूँ जो उससे वैसे बच्चे जो हमारे समाज के, बल्कि हमारी जाति के ही केवल न हो, बल्कि दूसरे जाति का भी यदि बच्चा पढ़ने वाला है तो उस जाति के भी बच्चे, किसी के भी जाति का हो, वह समाज का यदि बच्चा है और पढ़ने के लिए ललायत है, पढ़ना चाहता है, परंतु उसके पास साधन नहीं है, साधन विहीन है, तो उसके लिए वह खर्च किया जाता है। यह जरूरी है प्रत्येक समाज में। आप ऐसे ही कम हैं, हम लोग ऐसे ही कम हैं संख्याओं में, केवल अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। हमको समाज को लेकर के चलना पड़ेगा, समाज से और लोगों से और जातियों से भी हमारा प्रेम जुटाना पड़ेगा। उसके लिए अपने आप को उस समाज के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर, हर समाज के अंदर, हर जाति के अंदर हम लोग को जाना होगा। हमें कुछ न कुछ करते रहना होगा, तब जाकर के हम कुछ कर पाएंगे। अभी हमारे समाज में एक रास्ता की कमी था, मुखिया जी गए हैं वहाँ पर, क्योंकि मुखिया जी हमारे समधी भी लगेंगे तो पीछे भी समधी साहब हैं जी। तो दरअसल जो है हमारे नदी का रास्ता नहीं था, और पूर्व में लोग अक्सर, हाँ, क्योंकि हमारी जाति के अक्सर लोग जो ट्रेडिशनल जो हम लोग का पेशा था वह था मिट्टी से कुछ भी बनाना, और इसके बिना समाज नहीं चल सकता था। यानी समाज को चलाने वाला यदि कोई जाति था तो उसका नाम है कुंभकार। यदि आज डेवलपमेंट हुआ है, पूरे विकास हुआ है, यदि आज कहीं हम चंद्रमा पर पहुंच गए हैं, तो चंद्रमा में पहुंचने के लिए उसके जड़ में कुंभकार है। यदि कुंभकार नहीं होता तो चंद्रमा पर हम नहीं पहुंच सकते थे। क्यों? क्योंकि पहले लोग जब भी, अभी भी हम चंद्रमा पर या किसी ग्रह पर कुछ भी खोजते हैं तो पहले क्या खोजते हैं? पानी। पानी होगा तभी वहां जीवन रह सकता है। तो पहले पानी के लिए नदी किनारे जो मानव जाति थी वह धीरे धीरे नदी के किनारे ही अपना विकास करता था, अपना डेवलपमेंट करता था। लेकिन कुंभकार ने कुआं खोद करके बताया जब नीचे भी पानी है, जिसको हम कहीं ना कहीं अलग जगहों पर भी हम उसका विकास कर सकते हैं, और उसके वजह से समाज का विकास हुआ, कहीं अलग भी रहा जा सकता है। और उससे हम खेती किए, सब कुछ किए, और खेती और किसी भी तरह का, यानी किसी भी समाज के लिए, मानव के लिए, जो उसके डेवलपमेंट के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत थी, जैसे बर्तन, खाना बनाने के लिए बर्तन की ज़रूरत है, स्टोरेज करने के लिए बर्तन की ज़रूरत है, पानी रखने के लिए स्टोरेज की माने ज़रूरत है तो उसमें बर्तन की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ के लिए, घर के लिए तो छत की ज़रूरत है, तो कुम्भकार की ज़रूरत है, खपरा की। यानी एनी टाइप्स, यानी एक तरह समझिए जो प्राचीन काल का यह कुम्भकार साइंटिस्ट था। विज्ञान यदि टेक्नोलॉजी यदि किसी के पास था तो कुम्भकार के पास था जी। लेकिन हम पिछड़ते गए। क्यों? क्योंकि हम समाज का डेवलप करते गए और खुद नीचे चले गए। दुख इस बात से नहीं है, दुख इस बात से होता है जब आज हमारा समाज कहीं पर है और उसे प्रताड़ित किया जाता है, उसे तकलीफ में रहना पड़ता है। क्योंकि उसके रहने के लिए जो जगह दिया जाता था उस समय, कहीं भी कोई माने जमींदार हो चाहे कोई व्यक्ति हो, तो उसका डेवलपमेंट के लिए, अपने डेवलपमेंट के सर्वसाधन के लिए वह कुम्भकार को निश्चित रूप से अपने जगह पर ले जाता था, और उस वैसे जगह दिया जाता था जहाँ पर मिट्टी के उसका साधन हो, लकड़ी का साधन हो, ऐसे जगह पर रख दिया जाता था। पहले रास्ते की विशेष जरूरत ही नहीं, कोई परेशानी नहीं रहता था। लेकिन जब जहाँ बस गए तो यहाँ तो केवल मिट्टी से बर्तन बनाने में ही रह गया, यहाँ जमीन को अड़ियन नहीं किया। तो इसका जब जैसे जैसे मिट्टी से बर्तनों का या मिट्टी से जिस चीज़ की ज़रूरत थी वह जब समाज का उसकी ज़रूरत नहीं महसूस होने लगा, तो कमज़ोर तो होगा ही मेरा समाज।
आर्थिक रूप से, किसी भी हर तरह के रूपों से कमजोर होते चला गया। और आज ऐसी स्थिति आ गई जो आज के जो कुंभकार हैं किसी न किसी पेशा से जुड़े हुए हैं, और अधिकतर लोग वह मजदूरी का काम करते हैं। शिक्षा से अलग हो गए, शिक्षा लोगों ने लिया नहीं। आज ऐसी स्थितियां हैं जब हमारे पास जब लोग पहुंचता है तो एक कमी और भी बढ़ गया है। हम अपने समाज में हम देखते हैं नशा। आज हमारे समाज में यदि कोई व्यक्ति किसी भी घर में जाइए, किसी टोला में जाइए, तो उसमें से लगभग 70% जो व्यक्ति है वह व्यक्ति वह काम करता है मजदूरों का, और यदि 500 रुपया कमाता है तो उसमें से 600 रुपये 100 रुपया ऊपर से कर्जा पी करके ले चला आता है अपने परिवार में। और जब वह बीमार पड़ता है तो फिर डॉक्टर के पास जाता है। जो बचा खुचा पैसा होता है कर्ज लेकर के किसी भी परिस्थिति से वह उसमें खर्च करता है, और बीमारी इतना हो जाता है जो खर्च करते करते वह मर भी जाता है। यह कर्ज का बोझ फिर उसके बेटे पर पड़ता है, और फिर उसका बेटा उसी रूप में, क्योंकि पढ़ नहीं पाता है वह, और फिर वह जो है से उसी रूप में चला जाता है। वह भी कमाते कमाते पीते पीते फिर खर्च करता है, और फिर इसी रूप में वह भी स्थिति में रह जाता है, कर्ज सधाते सधाते। हम लोग को शिक्षा पर पहला ध्यान देना होगा। जो हम अपने समाज में जितने भी बच्चे हैं वह जिस रूप में भी हैं उन्हें पढ़ाएं, शिक्षा दें। और उसके लिए जरूरी है जब हम सभी लोग जो शिक्षित हैं, चाहे जिस रूप से भी हो, जिस भी पेशा में हो, एक मिनिमम दिल से, हृदय से यह सोच लीजिए आप जब हमको इतना रुपया दान करना है। अभी सर एक हमारे पूर्व में प्रवक्ता बोला जब मंदिर के लिए, अभी शिव जी बाबू बोल रहे थे, जब मंदिर के लिए यदि पैसे की जरूरत होती है तो तुरंत कलेक्शन हो जाता है। लेकिन समाज के उत्थान के लिए यदि कलेक्शन की बात होगी तो 500 रुपया भी देने में लोग को कष्ट होता है। वो सोचता है ऐसा तो नहीं जी पैसा लेकर के कुछ गलत काम कर लेगा, अपना पेट भरेगा। तो पहले नंबर में यह सोच लीजिए कि यदि आप दान करते हैं तो उसमें शान किस बात का? दान का मतलब ही है दान। यह समझ ले हम लोग कि इतना मिनिमम पैसा हम दान करेंगे प्रतिदिन, महीने में किसी भी समय हम उतना दान करेंगे, निकालेंगे उतना अपने जेब से पैसा, और उस पैसे को एक महत्वपूर्ण खर्च के लिए हम खर्च करेंगे। जब पैसा आपका कलेक्ट होगा तो उसको कष्ट नहीं होगा। जैसे अभी हम जब पैसा हम 18,000 निकालते हैं तो उसको खर्च करने में कोई कष्ट विशेष नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में बैठा हुआ है कि इतना पैसा हमको प्रति महीने में निकाल लेना है। यहाँ तक कि उस पर कोई विचार, मेरे घर के भी लोग उसका विरोध नहीं करते हैं। वो जानते हैं जी पैसा जो है से निकलेगा, और उतना रुपया जैसे ही ऊपर जाता है सबसे पहले मेरा स्टाफ उतना 5 या 6 का अलग से पुड़िया बना करके वो अलग ऊपर भेजता है पैसा, वो अलग रखा जाता है पैसा। उसी प्रकार से हम सोचते हैं कि आपके पास हम जाते हैं और आपके पास जाएंगे तो आप चाय पिलाएंगे ही, एक चाय में 10 रुपया खर्च होता है। मान लीजिए एक मेहमान कोई हमारे पास आ जाता है, 10 ही रुपया खर्चा कीजिए, दिमाग में निकाल लीजिए 10 रुपया ही प्रतिदिन निकालेंगे हम, 300 रुपया तो निकलेगा ना प्रत्येक महीना में। उतना रुपया आप जो है से अपने समाज में, अपने पंचायत में रखिए, और उस पैसे का खर्च जो है से वह पैसा जो है से कोष बनाइए, कोषाध्यक्ष आपके पास बन ही गए हैं प्रखंड के, उनके पास जमा हो, उसमें से कुछ पैसा जो है से परसेंटेज पैसा यदि जिला को जरूरी होगा मीटिंग करेंगे, कहेंगे ये लोग जो मीटिंग करेंगे तो उसमें जो है से कलेक्ट उसका विचार दिया जाएगा, उसके अनुसार से वह जमा हो पैसा। और प्रत्येक समाज में जो बच्चे पढ़ते हैं उसके लिए कॉपी पेंसिल, क्योंकि स्कूल में किताब निश्चित रूप से है, स्कूल अच्छा ढंग से पढ़ाई हो रहा है, टीचर उसमें निश्चित रूप से रहते हैं। केवल उसमें से प्रखंड से या हमारे पंचायत के वैसे व्यक्ति जो वहाँ के माननीय हों, सम्माननीय हों, पढ़े लिखे हों, वो केवल जाएं और अपने बच्चे के बारे में पूछें। 5 बच्चा यदि मेरे स्कूल से पढ़ रहा है तो पूछ लेंगे सर 5 बच्चा का हमारा क्या हाल है। उसका पिता नहीं जाएगा, हम जानते हैं जो उसके पिता नहीं जाएंगे, आप तो जा सकते हैं ना। केवल मेरा बेटा डॉक्टर हो जाएगा तो डॉक्टर हो गया मेरा समाज, नहीं हो सकता है। जब तक हम अपने पैसे से दूसरे का बेटा को डॉक्टर नहीं बना देंगे तब तक मेरा बेटा डॉक्टर नहीं होगा, यह संभव है। हम जिस दिन, उस दिन मेरी खुशी होगी, आत्मिक खुशी होगी जिस दिन मेरे पैसे से किसी दूसरे का बेटा डॉक्टर बन जाए। यह सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ें। यदि हम चिकित्सक हैं, यदि हम टीचर हैं, हम इंजीनियर हैं,
तो किसी एक को, हम ये ना कहते हैं जो दूसरे को ही बेटा, अपने ही रिलेशन से, अपने ही रिलेशन के किसी बेटे को पढ़ा दिए यदि वो पढ़ने वाला है तो देखिए कैसे विकास होता है। आर्थिक विकास होगा, आर्थिक विकास होगा जब हम लोग नशा मुक्त करेंगे समाज को। कोशिश कीजिए, प्रयास करने से करत करत अभ्यास दे जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात पे तो सिल पर परत निशान। हम लोग को यह मेहनत करना पड़ेगा, निरंतर प्रयास करना पड़ेगा और अपने समाज को नशा मुक्त करना होगा। नशा मुक्त करेंगे तो निश्चित रूप से लोग सेव करेंगे पैसा, और सेव करेंगे तो आर्थिक रूप से निश्चित रूप से मजबूत होंगे। तो इसके लिए जरूरी है नशा मुक्त होना, अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने आप को। अपने आप को मान ले जाए से हम नशा नहीं करेंगे, निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा मेरा समाज। अब है राजनीति की बात। राजनीति में तो हम विशेष बात बता नहीं सकते हैं, लेकिन मैंने अनुभव किया है। एक कहावत है, ये देहाती कहावत है, चरितार्थ है, जब आपके माथे में तेल रहेगा तो दूसर का तेल देगा। क्यों कहा गया है? आज हमारी वैसी स्थिति नहीं। राजनीति में सबसे पहले एक चीज, मूल चीज है उसके अंदर, जब जिसका बहुमत उसी की जीत, जिसका बहुमत उसी की जीत। ता बहुमत में है? नहीं है, नहीं है बहुमत में, क्योंकि मेरा जो समाज है, जो कुम्भकारों का समाज है, वह हर एक गांव में है। कोई भी ऐसा पंचायत नहीं होगा जिसमें कुम्भकार नहीं होगा, लेकिन कोई भी पंचायत नहीं है वैसा जिसमें 500 घर होगा। दोनों गड़बड़ी है। हर पंचायत में तो हम हैं ही, और हैं तभी तो इतना जनसंख्या है, लेकिन वह जनसंख्या का लेवल स्टेट लेवल पर है, एक जगह नहीं है। यदि वही जनसंख्या मेरा कहीं खास जगहों पर होता तो कुछ उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं थी। हम ही में से कोई ना कोई एमएलए होता, कोई माने हर तरह का विभाग, हर तरह के हम लोग भी मंत्री होते, लेकिन इसकी कमी है। इसके लिए हम लोग को एकत्रित होना होगा। जो भी हमारे मुखिया जी भी यहाँ बात बताएं राजनीति पर, जो हम लोग को अपना एक जवाब देना होगा। अब सोच सकते हैं हम 5000 ही आदमी बोले, हमारे सर अभी बोल रहे थे, जो अभी जो वर्तमान में जो अभी हुआ है कुछ दिन पहले, जिसमें मात्र 5000, हम भी गए हुए थे वहाँ पर, 5000 आदमी का जो जगह है वह भर करके, अभी सर बोल रहे थे गणेश बाबू, उससे कहीं ज़्यादा हो गया, 3 गुना था। ये में कोई दो राय नहीं, क्योंकि बाहर भी इस तरह की स्थिति थी। लेकिन यह जरा सोचिए, जे उसमें जो चीफ गेस्ट थे वह नहीं है। क्यों नहीं है? वह जानता है जिसका संख्या जो है थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं है, विलेज कलेक्ट हो गया है, इसको ये हमारा बहुत प्रभाव नहीं डाल सकता है। और यदि वही एक जगह होता तो निश्चित रूप से वो आते, लेकिन हमें प्रयास बराबर निरंतर अपने आप में करता रहना होगा। हमें हर समय प्रयास करता रहना होगा जो हम मजबूत रहें, एकजुटता दिखाएं। एकजुटता तो था ही ना, यह तो निश्चित रूप से जवाब तो किया लोगों को। जितना लोग है, इतनी लोगों की संख्या, जितना हम संख्या देंगे उतना हम लोग का अति होगा। और एक चीज निश्चित रूप से ध्यान दें, जे यह बात निश्चित रूप से है, जे समिति अपने तरफ से कैंडिडेट खड़ा करे। हम जीतेंगे नहीं, यह भी हराने की बात हो जी हम हराएंगे, ऐसा भी नहीं। लेकिन एक वोट का एक बनेगा तो जरा, हमारा जो व्यक्ति था, हमारे तरफ से जो प्रतिनिधि था, वह इतना वोट लेकर के आया, क्योंकि लोग जान जाता है जो कुशवाहा यदि कोई खड़ा है तो कुशवाहा का वोट कितना होगा, कुर्मी यदि खड़ा है तो कुर्मी का पता चलता है जो कुर्मी का वोट कितना होगा। यदि कोई यादव है तो उसके विपक्ष में कोई यादवे खड़ा होता है, जानता है कि इसका काट यादवे है, दूसरा वोट नहीं उस जगह, क्योंकि यादव की जनसंख्या है वहाँ, तो यादवे लोग खड़ा होंगे, तो उसका वोट कितना है। तो हम तो अकेला होंगे, प्रजापति तो वहाँ अकेला होगा, तब पता तो चलेगा ना जब प्रजापति का वोट कितना है। इससे एक दबाव बनेगा वहाँ पर। और जो अभी बताएं, जो हम यदि नीचे जो हमारा अत्यंत पिछड़ा है, तो उसके कारण से भी हमारा, जैसे अभी मुखिया जी अत्यंत पिछड़ा वहाँ मिला, और अच्छा वोट हमको लगता है जे बिहारी बाबू, हमको लगता है जे वैशाली में 2200 वोट से, जी 2200 वोट से जीते। या थोड़ा सा तनी छोटा बात नहीं है। तो पंचायत में प्रयास करते रहेंगे और अपनी छवि मजबूत करके रखेंगे, एक ईमानदार छवि, एक इंसान का छवि, एक
हम लोग में अधिकतर लोग जो शिक्षक हैं, शिक्षक ऐसे ही पूजनीय होता है। कहा गया जे गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसी गुरु की पूजा होती है। यदि ये लोग अच्छे बात देते रहे समाज में, अभी हमारे विश्वनाथ बाबू हैं, रिटायरमेंट के बाद भी समाज की सेवा करते हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ इस बात के लिए। बराबर यह इनका जो वर्क है वो वंदनीय है। जो हर समाज के बच्चे को, यही नहीं जो जाति के किसी कुंभकार के बच्चे को ही, प्रत्येक समाज के बच्चे को वो अभी सेवा दे रहे हैं। आज उनका जो छवि है उस जगह, उसको कोई हटा नहीं सकता है। इस छवि के साथ हम मजबूत हों तो मेरा समाज निश्चित रूप से मजबूत होगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत और जय मेरा समाज, तुम प्रजापति समाज।